बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के मलिक खालिद एयरबेस पर पे दर पे ड्रोन और मिसाइल हमले। अमरीकी एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर मफलूज, हमले रोकने में नाकाम। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि हाँ, हम हौसियों को असलहा और गोला बारूद दे रहे हैं, तुमसे जो होता है कर लो। दोस्तों, आखिर ईरान करने क्या जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ महीनों से ईरान की जानिब से जारहाना हिकमत अमली अपनाते हुए अपने तमाम दुश्मनों को निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाने के बाद ईरान की जानिब से तनबीह भी की जाती है कि अभी भी वक्त है, बास आ जाओ। दोस्तों, इन्हीं दुश्मन मुमालिक में से ईरान का एक अहम इस्लामी दुश्मन मुल्क सऊदी अरब है, जिसकी क़यादत आले सऊद के हाथ में है और आले सऊद की जानिब से अमेरिका, इसराइल और मगरबी मुमालिक के साथ मिलकर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया, तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाए, लेकिन ईरान को झुकाने में नाकाम रहे। दोस्तों, इसराइल को लगाम देने के लिए हिजबुल्लाह और हमास मौजूद हैं, जबकि यमन में इंसारुल्लाह यानी हौसी सऊदी अरब के नाक में दम किए हुए हैं। और तीसरा महाज शाम और इराक, जहां पर अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को लगाम डालने के लिए हशद शाबी और अवामी रजाकार फोर्सेज और रूस भी वहां पर मौजूद है। दोस्तों, ये तमाम सिनेरियो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। दोस्तों, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो हौसी जंगजुओं के बढ़ते हुए कामयाब हमलों की वजह से सऊदी अरब में खौफ व हरास फैल गया है। इसी वजह से सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी को कहा है कि वो पुल का किरदार अदा करते हुए सऊदी अरब और ईरान के मामलात को बेहतर करे, ताकि हौसियों के बढ़ते हुए खतरनाक हमलों से सऊदी अरब की जान छूट सके। और दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान की जानिब से बगदाद में एक अहम मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात का दूसरा दौर भी होने वाला है, लेकिन अभी तक दोनों ममालिक की जानिब से सरकारी सतह पर इन मुलाकातों का इतराफ नहीं किया गया। लेकिन आलमी मीडिया और खास तौर पर इराक की जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि वो इसकी सहूलतकारी का काम कर रहा है और दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, उसका जवाब है आले सऊद की गर्दन से जब तक सरिया नहीं निकलता तब तक शायद ये ताल्लुकात बेहतर ना हो सके। और दोस्तों, आज की दो बड़ी और चौंका देने वाली खबरें ऐसी हैं कि जिसने पूरी दुनिया और खास तौर पर सऊदी अरब और खित्ते के दीगर ममालिक के कान खड़े कर दिए हैं। और दोस्तों, उसमें अल कुद्स फोर्स के अहम जिम्मेदार कमांडर की जानिब से एतराफी बयान सामने आया, जिसमें पहली दफा ईरान की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया है, हाँ, हौसियों को असलहा और गोला बारूद ईरान फराहम कर रहा है, तुमसे जो होता है कर लो। दोस्तों, यमन जंग में हौसी जंगजुओं की मदद का इल्जाम मुसलसल लगता है कि उसके पीछे ईरान है और इस सिलसिले में ईरान के अल कुद्स फोर्स के कमांडर के सेक्रेटरी रुस्तम कासमी का इकरार है, जिसमें कहा गया कि हौसी मलेशिया को हथियार और तरबियत हम फराहम कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने इतराफ किया कि ईरानी अफसरान यमन में हौसियों के साथ मौजूद हैं और कासमी के मुताबिक हौसियों के पास जो हथियार हैं वो ईरान की मदद की बदौलत हैं। यमन की जानिब से कहा गया कि अल कुद्स के मुआवन कमांडर रुस्तम कासमी समेत ईरानी क़यादत की जानिब से यमन के इनकलाब में तेहरान के किरदार और हौसी मलेशिया को अस्करी सपोर्ट फराहम करने का एतराफ, ये बैनुल-अक़वामी कवानीन और मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी बरादरी के इदारों को वाज़ेह चैलेंज है। और दोस्तों, अल कुद्स के कमांडर की जानिब से इस अहम बयान के थोड़ी ही देर के बाद यमन की मुसल्लह अफवाज ने और इंसारुल्लाह ने मिलकर एक बार फिर सऊदी अरब मलिक खालिद एयरबेस को खुद कुछ ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया है। दोस्तों, आज जुम्मे के रोज अलग सुबह सऊदी अरब के खमीस मुशीद के इलाके में मलिक खालिद एयरबेस पर एक अहम फौजी साइट को कासिफ केटू के 2 ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया गया। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा कि मलिक खालिद एयरबेस में फौजी अदाब पर होने वाला हमला पूरी तरह से कामयाब रहा और सऊदी अरब के इलाके जिजान में अरामिको कंपनी पर स्मार्ट 3 ड्रोन से हमला किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब के खमीस मुशीद इलाके में मलिक खालिद एयरबेस में एक अहम फौजी साइट को गुज़िश्ता रोज भी कासिफ केटू ड्रोन से निशाना बनाया गया था। और दोस्तों, सऊदी अरब की फौजी साइटों पर यमन की कार्रवाइयों ने सऊदी अरब के नाक में दम करके रख दिया है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हैरानगी की बात है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से जो पैट्रियट और दीगर एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नाकाम बनाने के लिए सऊदी अरब ने अपने मुल्क के अंदर नस्ब कर रखे हैं, उनमें से कई को हौसियों की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल तबाह कर चुके हैं।
बजाय इसके कि वो एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब की हिफाजत करते, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को हौसियों की जानिब से निशाना बना के तबाह कर दिया जाता है। दोस्तों, यमन के हौसियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की फौजी साइटों पर यमन की कार्रवाई उसका कानूनी हक है और सऊदी जारहियत और मुहासरे का जवाब है। और दोस्तों, इसके साथ ही इंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा कि अगर सऊदी इत्तेहाद यमन के खिलाफ जारहियत की हमाकत जारी रखेगा तो दूसरी हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब ईरान की जानिब से इस बात का इकरार कर लिया गया और अमेरिका की जानिब से भी इस बात का इकरार कर लिया गया कि ईरान की फिजाई कुव्वत ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को ढेर कर दिया है, तो उसके बाद सऊदी अरब किस खेत की मूली है। दोस्तों, हालिया महीनों में यमनी फोर्सेज और रजाकार फोर्स ने सऊदी अरब में वाक़ जिजान और अबहा हवाई अड्डों और मलिक खालिद एयरबेस को कई बार अपने ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। जिजान और अबहा हवाई अड्डे और मलिक खालिद एयरबेस से ही सऊदी इत्तेहाद यमन पर हमलों के लिए मदद और ईंधन हासिल करता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की नाकस पॉलिसियों और गलत फैसलों की वजह से आज सऊदी मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। शुरू में तो मगरबी ममालिक ने मोहम्मद बिन सलमान के इकदामात को सराहा था। अमेरिका ने सऊदी अरब को खुफिया मालूमात के साथ साथ अस्करी साजो सामान भी फराहम किया, जबकि बरतानिया ने तकनीकी मदद के अलावा सऊदी अफवाज को इन आलात और अस्करी साजो सामान को इस्तेमाल करने की तरबियत और मुआवनत भी फराहम की। और इसके अलावा बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन लीडर भी रियाज में कायम इत्तेहादी फिजाई ऑपरेशन के मरकज में तैनात किए गए, जिनका काम सऊदियों के निशाना करने के तरीकाकार की निगरानी करना था। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद की जारहियत को 7वां साल शुरू हो चुका है। सऊदी फिजाइया की बमबारी अक्सर और बेशतर खामियों से भरपूर है और इन हमलों में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने के साथ साथ कई हॉस्पिटल, जनाजों, रिहायशी इलाकों और स्कूलों की बसों को उड़ाकर रख दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक यमन में हलाक होने वाले आम शहरियों में अक्सरियत ऐसे अफराद की है जो सऊदी इत्तेहाद की फिजाई बमबारी में मारे गए। सऊदी अरब पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने गैर फौजी इलाकों में क्लिस्टर बॉम्ब भी फेंके। दूसरी जानिब हौसियों पर भी जंगी जुराइम के इर्तिकाब के इल्जामात हैं। और दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ मगरबी ममालिक में लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंसानी हुकूक की तंजीमों की आवाज में आवाज मिला रहे हैं, जो यमन में होने वाली हलाकतों को मंजर आम पर ला रहे हैं। और दोस्तों, 6 साल के अंदर अंदर यमन की सूरत हाल दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और दोस्तों, अल-कुद्स के कमांडर के एतराफी बयान के बाद अब ये बात समझ आई है कि यमन के अंदर इतने तबाहकुन ड्रोन कैसे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अल-कुद्स फोर्स के ईरानी अफसरान यमन में हौसियों की मदद के लिए मौजूद हैं, जिससे उन्हें ताकत मिल रही है और उन्होंने सऊदी अरब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर सऊदी अरब इस जंग से बाइज्जत वापसी चाहता है तो उसे ईरान के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को खत्म करना होगा, वरना सऊदी अरब की डोलती हुई मईशत, कोरोना वायरस की तबाहकारियां और अमेरिका जैसे अहम सरपरस्त का सर से हाथ उठा देना सऊदी अरब के लिए काफी ज्यादा तशवीशनाक है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।